गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा द्वारा ऑपरेशन साइबर शील्ड नाम से एक विशेष अभियान कब शुरू किया गया है। तो इस अभियान की शुरुआत 2 जनवरी 2025 को की गई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में संगठित साइबर समर्थित वित्तीय अपराधों की बुनियादी ढांचों में मुकाबला कर उन्हें ध्वस्त करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस की जो साइबर क्राइम शाखा है उसके द्वारा 2 जनवरी से लेकर इस महीने के अंत तक ऑपरेशन साइबर शील्ड नामक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 2 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक यह विशेष अभियान साइबर शील्ड जो राजस्थान में साइबर क्राइम शाखा द्वारा चलाया जाएगा। इस दौरान साइबर अभियान के दौरान 7 बिंदु निर्धारित किए गए हैं जो साइबर अपराध से रिलेटेड है और पूरे माह इस पर सतत कार्यवाही की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेज इंडिया ग्लैम 2025 का टाइटल किसने जीता है। तो मिसेज इंडिया ग्लैम 2025 का जो पुरस्कार है टाइटल जीता है हेमलता शर्मा ने, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये राजस्थान पुलिस में एसआईबी है और हेमलता शर्मा जिन्होंने मिसेज इंडिया ग्लैम 2025 का खिताब जीता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर हेमलता शर्मा ने सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेज इंडिया ग्लैम 2025 का पुरस्कार जीता है। जयपुर में आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर से अलग अलग प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मिसेज इंडिया ग्लैम 2025 का जो फाइनल है जिसमें 15 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, दिल्ली हाईवे रोड स्थित एक रिसोर्ट में मिस एंड मिसेज इंडिया सीजन 6 का आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के चित्रकार महेश गुर्जर इनको फड़ कला एवं लोक देवताओं पर व्याख्यान देने के लिए रूस की एक यूनिवर्सिटी के द्वारा सम्मानित किया है। यहाँ दोस्तों ये है महेश गुर्जर और इनका संबंध है वो राजस्थान के टोंक जिले से है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो टोंक जिले के चित्रकार महेश गुर्जर इनको राजस्थान की फड़ कला और लोक देवताओं पर इनके दिए गए ऑनलाइन व्याख्यान के लिए रूस की सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज एंड डिज़ाइन ने पुरस्कृत प्रमाण पत्र से इनको नवाजा है। सम्मेलन में व्याख्यान के लिए रूस की इस यूनिवर्सिटी ने भारत से एकमात्र चित्रकार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्योंकि भारत से एकमात्र चित्रकार महेश गुर्जर को ही दिसंबर में आमंत्रित किया गया था। अब उन्हें पुरस्कृत प्रमाण पत्र ऑनलाइन भेजकर उन्हें सम्मानित भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किसानों को अब किस ऐप के माध्यम से जो स्वयं गिरदावरी करने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। जी हाँ, किसान अब खुद ही ऐप के माध्यम से गिरदावरी कर सकेंगे। इसके लिए राजस्थान में जो राज किसान गिरदावरी ऐप को लॉन्च किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की ओर से तो की गई बजट घोषणा के अनुसार अब किसानों को ऐप के माध्यम से स्वयं ही यानी किसान खुद ही गिरदावरी करने की सुविधा उनको प्रदान कर दी गई है। इसके लिए राज किसान गिरदावरी ऐप को लॉन्च किया है। जहाँ रबी गिरदावरी का कार्य मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से 1 जनवरी 2025 से शुरू भी किया जा चुका है। ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, फिर जन आधार के माध्यम से इसे लॉगिन करना है, जिससे गिरदावरी अधिकाधिक स्वयं किसानों के द्वारा आसानी से की जा सकेगी। नेक्स्ट है, पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यानमाला में राजस्थान पत्रिका की ओर से सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों के तहत कहानी में पहला पुरस्कार किसे मिला है। जहाँ दोस्तों कहानी के अंतर्गत जो प्रथम पुरस्कार मिला है पंडित जामल। तो दोस्तों कहानी में अगर बात करें तो यहाँ पर ये फोटो गलत लगाई गई है। उमा जो जयपुर से है, इनको कहानी में पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यानमाला के अंतर्गत जो सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों में इनको नवाजा गया है। कुलदीप सिंह भाटी को कविता में प्रथम पुरस्कार मिला है, तो यहाँ पर कुलदीप सिंह भाटी की फोटो है वो लगाई गई है। उमा शर्मा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जो उमा जयपुर से है, इनको
कहानी में पहला पुरस्कार मिला है सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों के तहत कहानी में पहला पुरस्कार जयपुर की उमा की जो कहानी सपना, और कविता में ध्यान रखना पहला पुरस्कार है वो जोधपुर के कुलदीप सिंह भाटी की कविता पूर्णता की ओर को दिया गया है। तो पूर्णता की ओर जो कुलदीप सिंह भाटी जो जोधपुर से है, इनकी कविता के लिए इनको कविता में पहला पुरस्कार है वो सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों के तहत मिला है। उमा की कहानी सपना, इसके लिए जो उमा का संबंध है वो जयपुर से है, कहानी में पहला पुरस्कार उमा को मिला है। पुरस्कार विजेताओं को पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यानमाला समारोह में 4 जनवरी को सम्मानित किया गया था। कहानी में दूसरा पुरस्कार रायपुर छत्तीसगढ़ के संजय दुबे की कहानी अंतिम संस्कार को दिया गया है, जबकि कविता में जो दूसरा पुरस्कार है वो मुरैना मध्य प्रदेश के अंकित शर्मा ईशुप्रिय को सावन के दोहे इनके कविता के लिए मिला है। तो ये सारे पुरस्कार है वो सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार है, और अक्सर यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला पुरस्कार तो आपको याद रखना ही है, कहानी में पहला पुरस्कार जयपुर की उमा को, और जोधपुर के कुलदीप सिंह भाटी को कविता में पहला पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ कब किया गया? तो राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान का जो तीसरा चरण है वो 3 जनवरी 2025 को शुरू हो चुका है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सुपोषित माँ अभियान, इसका तीसरा चरण है जिसका शुभारंभ 3 जनवरी को किया था। इस अवसर पर 1500 गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित की गई है। अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क दवाइयाँ और चिकित्सकीय परामर्श दिया जाता है, उन्हें नियमित रूप से टीके भी लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बात करते हैं ऐप और पोर्टल से रिलेटेड 3 क्वेश्चन की। तो राजस्थान के किस जिले के नकुल परिहार ने नवाचार करते हुए उत्कर्ष किसान ऐप को लॉन्च किया? तो उत्कर्ष किसान ऐप को लॉन्च किया गया था, नागौर से है नकुल परिहार जिन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नागौर के किसान परिवार में जन्म लेने वाले नकुल परिहार ने किसानों एवं महिलाओं के हितों की सोचते हुए बाजार में मिल रहे मिलावटी सामान से ग्राहकों को बचाने के लिए उत्कर्ष किसान ऐप लॉन्च किया था। उत्कर्ष किसान ऐप पर जो किसान बिचौलियों एवं मंडी में कर रहे कालाबाजारी से बचकर सीधा अपना अनाज कृषि भूमि से उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थ, खाद बीज आदि सीधा अपने घर से अपने नज़दीकी ग्राहक को घर बैठे बेच सकेंगे। इसमें महिलाएं अपने घर से बनाई हुई पेंटिंग, खाद्य सामग्री, डिजाइनिंग मटेरियल इत्यादि घर बैठे एप्लीकेशन पर आकर सीधे ग्राहकों को बेच सकेगी। इससे महिलाओं को रोजगार का एक सुनहरा अवसर भी मिल गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अब मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग विभाग के किस ऐप के माध्यम से की जाएगी? जी हाँ, मौसमी बीमारियों की जो मॉनिटरिंग है वो ओडीके ऐप के माध्यम से की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने ओडीके ऐप को लॉन्च किया था जो मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग से संबंधित था। तो यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में चिकित्सा विभाग ने एक महत्वपूर्ण नवाचार किया है, जिसमें अब मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग है वो विभाग के द्वारा ओडीके ऐप के माध्यम से की जाएगी। इस नवाचार से प्रदेश में मौसमी बीमारियों की स्थिति की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी और बचाव और रोकथाम के लिए त्वरित रूप से कारगर कदम उठाए जा सकेंगे। ओडीके ऐप का मुख्य उद्देश्य हाउस इंडेक्स, प्रोटो इंडेक्स एवं कंटेनर इंडेक्स को कम कर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि केसों में कमी लाना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन तैयार किया गया है? तो राजस्थान में अनुकंपा नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाने के लिए अनुकंपा ऐप को तैयार किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में अनुकंपा नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसे आसान बनाने के लिए भजनलाल सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया था, उसका नाम था अनुकंपा ऐप। जी हाँ, भविष्य में अनुकंपा ऐप के जरिए ही अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। इसके लिए सभी विभागों में मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के प्रकरणों की ऐप के जरिए ही प्रक्रिया कराने के निर्देश जारी किए हैं। जहाँ कोई भी सरकारी कर्मचारी की डेथ हो जाती है उसके बाद में उसके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति मिलती है,
तो उसके लिए जो प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। भविष्य में प्राप्त होने वाले अनुकंपा नियुक्ति के जो प्रकरणों का निस्तारण अनुकंपा ऐप के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए थे। इसी के जरिए अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 1996 के तहत नियुक्तियां दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला लोकपाल दिवस कब मनाया जाएगा? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत में जो पहला लोकपाल दिवस है वो 16 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 16 जनवरी 2025 को लोकपाल दिवस समारोह मनाया जाएगा। पहला लोकपाल दिवस है वो 16 जनवरी 2025 को दिल्ली कैंट के जोरावर ऑडिटोरियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की उपस्थिति में मनाया जाएगा। महान्यायवादी और पद्म भूषण श्री अन्ना हजारे सहित प्रमुख गण्यमान्य व्यक्तियों को इसमें सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में लोकपाल की भूमिका और भविष्य की दिशा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कहां पर पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत की गई है? जी हाँ दोस्तों, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना इसकी शुरुआत है वो दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दिल्ली सरकार ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारा पुजारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने 30 दिसंबर को इस योजना के शुभारंभ की घोषणा की थी। इस योजना के तहत दिल्ली के हर मंदिर और गुरुद्वारा पुजारी को हर महीने 18,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के किस जिले में भारतीय गो विज्ञान आधारित राज्य का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस जिले में भारतीय गो विज्ञान आधारित राज्य का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज आपको राजस्थान करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन का वीडियो भी मिलेगा। और इसके अलावा जो राजस्थान में जो नए ज़िले चेंज हुए उसके बाद में जो संभागों की क्या हालचाल है, किस प्रकार से मैप है वो बदल गया है, उसके बारे में भी आपको क्लास है वो शाम को मिलेगी। आज आपको EORO की क्लास है वो नहीं प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसके स्थान पर जो जिलों से संबंधित स्पेशल क्लास है वो लॉन्च की जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।